हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथ्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इन सब में आपको ए की वैल्यू पता लगानी है। लगा लेंगे बेटा, आसान है। देखो कैसे होगा। 4x² प्लस AX प्लस में 9 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना बेटा, मैंने क्यूब लिख दिया। स्क्वायर को क्या करना है, ओपन कर लेना है। कर लेंगे बेटा, देखो क्या हो जाएगा। 4x² प्लस में AX प्लस में 9 इज इक्वल टू, अब समझना, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पहले 2x का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4x², ठीक है। प्लस में फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 9, ठीक है। फिर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 2x इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और साथ में x। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो क्योंकि दोनों बराबर हैं। 4x² को 4x² से कंपेयर करोगे, ये 9 को 9 से कंपेयर कर दोगे, x को x से कंपेयर कर दोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बस एक बात ये ध्यान रखना कि 9 जो है मैंने बीच में लिख दिया है, तो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, वो तो आप देख के समझ जाओगे ही, दिमागदार हो। आपको x वाला टर्म देखना है तो आप x वाले टर्म को ही तो कंपेयर करोगे ना। x से x कंपेयर होगा, a से क्या कंपेयर हो जाएगा, 12 कंपेयर हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन, 4x² प्लस में AX प्लस में 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको कंपेयर कर दोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x², 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में x। x को x से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद देखना, यहाँ पे 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इससे कंपेयर करना है तो बेटा इससे कंपेयर कर लेंगे, जिससे कहेगा उससे हम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर प्लस में 7a माइनस 5 x प्लस में 25 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये 9x² प्लस में 7a माइनस 5 साथ में x प्लस में 25, 3x का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9x², 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2 इंटू 3x इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और साथ में x, ठीक है। अब देखो 9x² से कंपेयर हो गया, 25 से कंपेयर हो गया, x से कंपेयर हो गया, तो 7a माइनस 5 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। यहाँ पे लिख देता हूँ 7a माइनस 5 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 30 आ गई। -5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 35 अपॉन में 7, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है इफ x² प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 होल 1/3 एंड x इज ग्रेटर दैन 1, फाइंड x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस में 1 अपॉन x क्यूब। ठीक है, समझेंगे बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, x² प्लस में 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू x जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10x, तो ये हो गया 3x²
प्लस में 3 इज इक्वल टू 10x। क्लियर है? दोनों साइड x से डिवाइड करा दोगे तो आप लिखोगे डिवाइड बोथ साइड बाय x। क्या मिलेगा ज़रा देखिए, हो जाएगा 3x² अपॉन में x प्लस में 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 10x अपॉन में x। क्लियर है बेटा? अच्छे से x से x कैंसिल आउट हो गया तो एक x की पावर बचेगी, यहाँ पे x से x टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है ना, प्लस में 3 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो गया। 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10 हो गया। ओके, इसके बाद समझना बेटा, ये जो 3 है ना ये 10 के अपॉन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 3 जो है 10 के अपॉन में आ जाएगा। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 अपॉन में 3। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके, अच्छा, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू पता चल चुकी है आपको, लेकिन हमको इसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू पता करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको लिखेंगे बेटा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 अपॉन 3 का भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ओके, इसके बाद समझिएगा बेटा। ओके, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे आएगा 100, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9। क्लियर है बेटा? x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 9 प्लस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। 9 2 = 18 हो जाएगा। 100 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 82 आएगा ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 82 अपॉन में 9। क्लियर है बेटा? इसके बाद समझना आपको चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स का जब आप एक्सपेंशन करोगे ना तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो बेटा x से x तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? ये 82 अपॉन में 9, ठीक है ना, माइनस में 2 हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर वही चीज़ 9 2 = 18, ठीक है, समझना बेटा। 82 में से अगर आप 18 को माइनस करोगे तो आंसर कितना बचेगा? 64 बचेगा अपॉन में 9। ओके, x माइनस 1 अपॉन एक्स है, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 जो है वो होता है 8 का स्क्वायर, 9 जो है वो होता है 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस में? 8 अपॉन में 9, ठीक है। प्लस 8 अपॉन में 9 का स्क्वायर भी 64 अपॉन 9 होगा, और अगर माइनस 8 अपॉन में 9 लेंगे तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा बेटा? 64 अपॉन 9 होगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 अपॉन में 9 आ चुकी है। क्लियर है बेटा? अच्छे से इस 8 अपॉन में 9 वैल्यू आई है। ओके, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हो एक मिनट, 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 का थोड़ी होता है। अरे यार, इतनी सी मिस्टेक हो रही है। 9 तो बेटा 3 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। 8 अपॉन में 3 आई है। अब इसको चाहो, अगर जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा आंसर बिल्कुल बुक से मैच करे जो मैंने निकाला है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, और अगर नहीं चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ दो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ ज़रा? 8 को आप 3 से डिवाइड कराओगे तो 2 आपका क्वोशंट आएगा, 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 3 2 = 6, 2 क्वोशंट आएगा, और नीचे 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा अपॉन में 3 प्लस माइनस में। अगर आप प्लस माइनस 8 अपॉन में 3 भी लिख देते हो ना तो भी ये करेक्ट होगा। 8 अपॉन में 9 नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझिएगा बेटा, थोड़ा देखिएगा। अब आपको निकालनी है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे बेटा। इसको भी क्या दिक्कत वाली बात है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो आपको पता चल गई क्या है, प्लस माइनस 8/3, ठीक है। दोनों साइड इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये हो जाएगा x का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस
1/x क्यूब, ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ब्रैकेट में x माइनस 1/x। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 8 का क्यूब करेंगे, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 ज़ा हो जाएगा बेटा 64, और 64 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो वो आ जाएगा 512, यानी प्लस माइनस 512 अपॉन में 3 का क्यूब कराओगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्लियर है? x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस माइनस 8/3 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है, -3 इंटू प्लस माइनस 8/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 512 बटे में 27 प्लस माइनस। क्लियर है? अब देखो समझना बेटा, ठीक है, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इस माइनस, ठीक है, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 512 अपॉन में 27, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस में, माइनस प्लस 8 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे ना राइट हैंड साइड में तो ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा, अपना साइन चेंज करेगा, अभी ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, उस साइड जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस 512 बटे में 27 या अपॉन में 27 प्लस माइनस 8। बेसिकली क्या करोगे, 27 को क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 8 7 ज़ा 56 के 6 कैरी लगा 5, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और ये कितना हो जाएगा आपका 16 और 5 21 आएगा, यानी ले दे के आपका आंसर कितना आया 216 आ गया, ठीक है, 216। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 512 फिर प्लस माइनस 216 अपॉन में 27। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का मतलब क्या है, प्लस कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सही तो करेंगे ना बेटा। अच्छा चलिए खटाक से प्लस करिए, देखिए क्या आंसर आता है, एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6 2 8, 1 और 1 2, 5 2 7 अपॉन में 27। ठीक है, अब देखो इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, बुक में मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो मैं बता देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, देखो 27 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है आपका 729 और उससे जस्ट एक कम आपका ऊपर लिखा है यानी 728, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26 बार में क्वोशंट जाएगा, ठीक है, और 26 ही रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 27 कर देंगे। क्लियर है? ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते हो, दिमाग लगा के नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, डिवाइड आना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है, डिवाइड नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स इज 316, फाइंड देयर प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ देयर नंबर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सॉरी सॉल्यूशन देखेंगे। दो नंबर के बारे में बात कर रहा है ना, तो उन दो नंबर को हम ए और बी मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द नंबर बी ए एंड बी, ए और बी माना, ठीक है, ब्रैकेट में कंडीशन भी लिख दो कि जो आपका ए है वो बी से ज़्यादा बड़ा है। ये कंडीशन लिखना चाहो तो लिख दो, न लिखना चाहो ना लिखो, लेकिन लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, यानी ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का फ़र्क 4 दिया हुआ है। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना, तो आपने क्वेश्चन में बता ही दिया है कि ए बड़ा है, तो आप ए में से जब बी को माइनस करोगे ना तो आंसर आएगा 4, इस वजह से मैंने लिखा था। ऐसे तो आप बी माइनस ए भी लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको उसमें बताना पड़ता कि बी जो है ए से बड़ा है। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स का मतलब ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये कितना दिया है बेटा,
ये 316 दिया है। क्लियर है अच्छे से? ओके चलो इसके बाद समझना बेटा, ठीक है। अब देखो जो a माइनस बी इज इक्वल टू 4 दिया है ना, आप इसका क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो हो जाएगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या हो, माफ़ करिएगा a माइनस है ना, तो हो जाएगा a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, और a माइनस बी की भी वैल्यू गिवन है। a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दिया है, 316 दिया है, माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी कितना दिया था, 4 दिया था, इज इक्वल टू 64। 316 को इधर ले जाएंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो यानी 12ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 माइनस 316। अब जाहिर सी बात है 64 में से 316 तो माइनस हो नहीं सकता, तो आप 316 में से 64 ही माइनस करोगे, लेकिन साइन किसका लगाओगे, माइनस का। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में आंसर कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। अच्छा 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5। क्लियर है? क्लियर है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। एक मिनट, 6 में से 4 गया तो बचा 2, और डायरेक्ट कर दो, 31 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अपॉन में क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, या 12 माइनस 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। 64 में से जब 316 माइनस करोगे तो ये तो होगा नहीं, तो आप 316 में से 64 ही माइनस करोगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 2 बार में गया 24, 1 और 2 बचेगा 12, 1 बार में चला जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, तो आपके ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21 आ चुकी है। क्लियर है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, यानी पहला वाला तो हो गया। उसके बाद क्या रहा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो ये भी निकाल लेंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है ना। a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी है, 4 दी है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, माइनस में 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 21 आई है। 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16, 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -42 राइट हैंड साइड में। इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा +42 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 58। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।